आखिर कैसे सरकारी नौकरी इंडियन यूथ को बर्बाद कर रही है, और कहां पर है दुनिया का सबसे बदकिस्मत रोबोट। आखिर टाइटैनिक शिप का मलबा समुद्र से बाहर क्यों नहीं निकाला गया, और होटल के शेफ की हेड पर ये लाइंस क्यों होती है। इसी के साथ बापरी फैक्ट्स की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर जलती हुई आग की परछाई क्यों नहीं दिखती। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं हमारी आज की इस अमेजिंग जर्नी को। फैक्ट नंबर 5, दुनिया का सबसे बदकिस्मत रोबोट सिसिफस रोबोट। रोबोट्स के आने से पूरी दुनिया में एक ड्रास्टिक चेंज आया है। एक वक्त था जब रोबोट्स को बनाने के बारे में सोचना या इनसे काम करवाना एक कोरी कल्पना से ज्यादा और कुछ नहीं था, लेकिन आज हम रोबोट्स को हॉस्पिटल से लेकर डिफेंस फील्ड और यहाँ तक कि घरों में एक सर्वेंट के तौर पर काम करते हुए देख सकते हैं, जो काफी एडवांस और स्मार्ट होते हैं। लेकिन इस रोबोट के बारे में सुनने के बाद आप इसके लिए बेहद बुरा फील करेंगे। इसका नाम सिसिफस है, जिसे काची चान ने डिजाइन किया है। इस रोबोट का नाम आई कैंट हेल्प माई सेल्फ था, जिसे 2019 में डिजाइन किया गया। इस रोबोट को न्यूयॉर्क के गुगनहाइम म्यूजियम में रखा गया, जहां इसे लिक्विड कलेक्ट करने का टास्क दिया गया था। लेकिन 3 सालों की लगातार कोशिश के बाद भी ये रोबोट कभी इस लिक्विड को कलेक्ट नहीं कर पाया और आखिर में 2021 में खराब हो गया। अगर देखा जाए तो हम ह्यूमंस इस रोबोट से काफी रिलेट करते हैं, जिंदगी भर ऐसी चीजों के पीछे भागते हैं जो असल में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। फैक्ट नंबर 4, टाइटैनिक शिप का मलबा बाहर क्यों नहीं निकाला गया। टाइटैनिक जहाज को डूबे हुए आज लगभग 100 साल हो गए हैं, जिसके बाद से इस पर स्टडी करने और इसको देखने कई दूसरी शिप्स को भेजा जा चुका है, लेकिन अब तक इसका मलबा बाहर नहीं निकाला गया है। लेकिन क्यों? हम सब यह जानते हैं कि टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा और महंगा जहाज था। इसे 3000 वर्कर्स ने मिलकर कुछ इस तरीके से बनाया था कि यह जहाज बड़े से बड़े तूफान को आसानी से झेल सकता था। टाइटैनिक का सफर 10 अप्रैल 1912 को शुरू हुआ था और इसके सफर का अंत 14 अप्रैल 1912 को हुआ, जब टाइटैनिक नॉर्थ एंटार्क्टिका में एक आइसबर्ग से टकराकर डूब गया। कई लोगों का यह सवाल है कि अब तो टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी है, तो अमेरिका टाइटैनिक जहाज को समुद्र से बाहर क्यों नहीं निकालता। देखिए, टाइटैनिक को समुद्र से न निकालने का पहला कारण यह है कि आयरन खाने वाले बैक्टीरिया ने जहाज के पूरे लोहे को खा लिया है। अब अगर इसे निकालने की कोशिश की तो जहाज का सारा मलबा धूल की तरह बिखरकर पानी में मिल जाएगा। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट कांग्रेस ने एक RMS टाइटैनिक मैरिटाइम मेमोरियल एक्ट बनाया था, जिसके तहत टाइटैनिक के मलबे को निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। वही एक कारण यह भी बताया जाता है कि टाइटैनिक के मलबे को वापस निकालने में लगभग $35.5 मिलियन का खर्चा आएगा और जहाज को दोबारा निकालकर बेचने पर खर्च की पूर्ति नहीं होगी। इसलिए अब तक टाइटैनिक को समुद्र से नहीं निकाला गया। फैक्ट नंबर 3, शेफ की हेड पर लाइंस क्यों होती है। अगर आपने कभी 5 स्टार होटल के किसी प्रोफेशनल शेफ को देखा होगा तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि शेफ ने जो टोपी पहनी है उसमें काफी सारी लाइंस होती है। लेकिन ये लाइंस टोपी में क्यों होती है, ये जानने की कोशिश क्या आपने की है? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं। शेफ जो टोपियां पहनते हैं उन्हें टॉक्स कहा जाता है। खाना बनाना अपने आप में कला होती है और जो इंसान जितना अच्छा खाना बना सकता है उसे उतनी लंबी और लाइंस वाली टोपी दी जाती है। यह हैट्स होटल में काम करने वाले प्रोफेशनल शेफ्स के हुनर को दर्शाती है। इन हैट्स पर जो लाइंस होती है वो 100 से भी ज्यादा होती है, जो ये बताती है कि ये शेफ सिर्फ एक अंडे को 100 अलग अलग तरह से बना सकता है। इसके अलावा कुछ शेफ की हैट काफी लंबी होती है, जो ये बताती है कि इस शेफ को कुकिंग में काफी एक्सपीरियंस हो चुका है। फैक्ट नंबर 2, आखिर जलती हुई आग की परछाई क्यों नहीं दिखती। हमारे आसपास रोजाना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन पर अगर गौर किया जाए तो उनके पीछे का रहस्य हमें चौंका सकता है। वास्तव में ऐसी असामान्य चीजों के पीछे एक वैज्ञानिक कारण होता है। आज हम आपको एक ऐसी ही अजीब चीज के बारे में बताने वाले हैं। पहले आप ये बताइए, आपने कभी जलती हुई आग की परछाई देखी है? आपका जवाब होगा नहीं, लेकिन आपको स्कूल में तो ये बताया गया होगा कि जलती हुई लाइट के सामने आने से हर चीज की परछाई बनती है। तो फिर आग के साथ ऐसा क्यों होता है? आग में ऐसा क्या है जिस कारण इसकी परछाई नहीं बनती? चलिए समझते हैं इसके पीछे के साइंस को। आपने कई बार देखा होगा, जब भी आप लाइट के सामने आते हैं तो आपकी परछाई आपको दिखाई देती है। यहाँ तक कि हर ऑब्जेक्ट की परछाई होती है सिवाय आग की। अब आप माचिस की तीली को ही ले लीजिए, उसकी भी परछाई होती है, लेकिन जैसे ही उसे जलाया जाता है उससे निकलने वाली आग की परछाई नहीं होती। इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन ये है कि परछाई उस ऑब्जेक्ट की बनती है जिसे लाइट के सामने रखने पर लाइट की कुछ क्वांटिटी या हिस्सा उस ऑब्जेक्ट से ब्लॉक हो जाए। अब जलती हुई आग खुद लाइट का एक सोर्स है और ये अपने आसपास मौजूद लाइट को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेती है, इसलिए इसकी परछाई नहीं दिखाई देती। अगर आपको जलती हुई तीली या मोमबत्ती की परछाई देखना है तो उसे उससे ज्यादा लाइट वाली जगह पर रखना होगा। मतलब मोमबत्ती या माचिस की तिल्ली की परछाई तभी देखी जा सकती है जब आप उसे सूरज की रोशनी में रखें। तब आप देखेंगे कि जमीन पर या दीवार पर जलती हुई आग की परछाई दिखाई दे रही है। फैक्ट नंबर 1, और अब बढ़ते हैं हमारे वीडियो
वीडियो के सबसे आखिरी और मजेदार फैक्ट की तरफ कि कैसे सरकारी नौकरी हमें बर्बाद कर रही है। दोस्तों, अगर आप आज अपने आसपास नजर घुमाएं तो आपको इंडियन यूथ एक खास तरह की बीमारी से जूझता हुआ दिखेगा। यह ना तो कोई फिजिकल बीमारी है और ना ही कोई मेंटल, बल्कि इस बीमारी का नाम है गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब एक ऐसा लड्डू है जो हर किसी को खाना है, यानी जिन्हें डायबिटीज हो उन्हें। आज इंडिया के यूथ में गवर्नमेंट जॉब को लेकर इतना क्रेज है जितना एक टाइम पर लड़कियों को सलमान खान के लिए रहता था। अब समय के साथ लड़कियों में सलमान खान का क्रेज कम हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन हमारे इंडियन यूथ का गवर्नमेंट जॉब के लिए क्रेज बढ़ता ही जा रहा है, जो हमारे इंडियन यूथ को डिस्ट्रॉय कर रहा है। लेकिन कैसे, चलिए जानते हैं। दोस्तों, अगर रिपोर्ट्स पर नजर डालें तो हमें पता चलेगा कि हर साल 7 करोड़ से भी ज्यादा स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, जिसमें से मैक्सिमम स्टूडेंट रूरल एरिया से आते हैं। लेकिन यह सुनने के बाद तो आपका सिर फटने लगेगा कि 7 करोड़ स्टूडेंट में से केवल 0.07 स्टूडेंट यानी करीब 49,000 बच्चों को ही गवर्नमेंट जॉब मिलती है, जबकि 6 करोड़ 99,51,000 एस्पायरेंट बिना जॉब के ही रह जाते हैं। अब अगर देखा जाए तो एक एस्पिरेंट जो गवर्नमेंट जॉब करने के सपने देखता है, वह काफी लंबे समय से यानी कि अपनी हायर सेकेंडरी से ही उसके लिए प्रिपेयर करता रहता है, और कब वह 16.5 साल के नौजवान से 30 साल की उम्र तक पहुंच जाता है, उसे इसका पता ही नहीं चलता है। और जब इतनी मेहनत करने और समय देने के बाद भी एस्पिरेंट्स की जब जॉब नहीं लगती है, तो वह फ्रस्ट्रेशन में कई बार गलत कदम भी उठा लेते हैं। अब जरा अंदाजा लगाइए कि किसी व्यक्ति ने सिर्फ एक चीज के लिए इतनी मेहनत की है और एट द एंड उसका रिजल्ट 0 निकले, तो ऐसे में उसकी हालत क्या होगी। हमारा यूथ इतनी मेहनत करने के बाद भी गवर्नमेंट जॉब ना मिलने के बाद 0 लेवल पर ही आकर खड़ा हो जाता है, और 30 साल की एज के बाद उन्हें समझ ही नहीं आता कि अब उन्हें अपने करियर के साथ क्या करना है। और इसी चीज के चलते हमारा इंडियन यूथ बर्बाद हो रहा है। अब ऐसे में कई लोगों का सवाल ये होगा कि वह गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करें या नहीं। देखिए, जो भी एस्पिरेंट गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन्हें हमेशा अपना एक बैकअप प्लान तैयार करके रखना चाहिए। वह बैकअप या तो कोई बिजनेस हो सकता है, या छोटा मोटा स्टार्टअप, या फिर कुछ और, ताकि गवर्नमेंट जॉब ना लगने की कंडीशन में वह अपने बैकअप को ही फ्रंट एंड पर ला सके। इसके अलावा हर स्टूडेंट को अपनी काबिलियत पता होती है, इसलिए उन्हें इसी चीज को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट जॉब के लिए सिर्फ 3 से 4 साल ही देने चाहिए। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके जरूर बताएं। आखिर बाइक्स और स्कूटी में स्टैंड को हमेशा लेफ्ट साइड पर ही क्यों लगाया जाता है, और किंग कोबरा को किंग कोबरा ही क्यों कहा जाता है? आखिर ट्रेन के येलो सिग्नल का क्या मतलब होता है, और लकड़बग्घे आखिरकार पानी में क्यों सोते हैं? और इसी के साथ बापरे फैक्ट्स की इस वीडियो में हम जानेंगे दुनिया के सबसे खतरनाक और महंगे एक ऐसे प्लेन के बारे में जो अकेला ही एक पूरे देश को उड़ाने की ताकत रखता है। इन सब फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए आई बटन या स्क्रीन पे दिए गए वीडियो को क्लिक करें और पूरा देखें। तो मिलते हैं जल्द ही एक और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।